हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप जब ट्रेड करते हैं या आप नए ट्रेडर हो तो आपको आपके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हम कैसे पता करें कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, या फिर हम कैसे पता करें कि जैसे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, कि इसमें मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम एग्जैक्टली 100% तो श्योर कुछ नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी प्राइस एक्शन यानी कि हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए हम एक मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी हद तक अंदाज़ा सही लगा सकते हैं कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना हम बाई कर सकते हैं, यानी कि आप शेयर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इससे आप काफ़ी हद तक एक एक्यूरेसी पा सकते हैं कि आपका शेयर का प्राइस क्या जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आपको बताऊंगा, मैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, इन्वर्टेड हैमर बताऊंगा, आपको हैंगिंग मैन बताऊंगा, शूटिंग स्टार बताऊंगा, बुलिश एंगल्फिंग बताऊंगा और बेरिश एंगल्फिंग बताऊंगा। यानी कि ये आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही खास हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास शेयर मार्केट की काफ़ी सॉलिड ट्रिक्स आप तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें। उससे पहले हमें समझना चाहिए कि कैंडल क्या होती है, कैंडल की शेप क्या होती है और वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए कैंडल क्या होती है, बेसिकली कैंडल आपकी आप अगर आप ब्लैक में देखते हैं या वाइट में देखते हैं या फिर रेड और ग्रीन में देखते हैं, तो बेसिकली मैं अपने चैनल पे ना ग्रीन और रेड कैंडल लेके चलता हूँ। हालांकि मतलब अगर आपकी रेड है तो बेरिश होती है रेड, और रेड है तो बेरिश है, ब्लैक है तो रेड बेरिश है। तो यानी कि ग्रीन और रेड लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कैंडल है, ये कैंडल की क्या हो गई, बॉडी हो गई, और ये इसकी बिक हो गई, राइट। ये क्या हो गई, इसकी बिक हो गई। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये आपकी क्या हो गई, ग्रीन कैंडल हो गई। हालांकि मैं इसको कलर भी कर सकता था, लेकिन चलो ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हो गई। और एक दूसरी कैंडल बना रहा हूं मैं, ये इसकी बिक छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। ये आपकी रेड कैंडल हो गई। तो बात कर लेते हैं पहले ग्रीन कैंडल की। ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी, यानी कि कैंडल की बॉडी है ये। और जो ये नीचे है ये इसको बोलते हैं लोअर बिक, लोअर बिक या फिर लोअर शैडो भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है वो है अपर बिक या फिर शैडो भी बोलते हैं, अपर शैडो। ये वाली बात हो गई। तो अब देखिए ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है लो को, जो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, यानी कि पर्टिकुलर एक डे के अंदर शेयर का प्राइस क्या होता है, नीचे जाता है एकदम बिल्कुल। उस दिन का लो रहता है और उस दिन का हाई रहता है। तो ये लो हो गया और ये रिप्रेजेंट करता है आपका हाई, राइट, लो और हाई। अब जब ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ओपन, यानी कि आपका शेयर का प्राइस ओपन कब हुआ था। अगले जैसे मार्केट आज बंद हो गया तो अगले दिन प्राइस ओपन किस पे हुआ था, तो वो ओपन ये होता है। और जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका क्या दिखाता है, क्लोज, राइट। तो आपको ग्रीन कैंडल के अंदर चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं रेड कैंडल पर। तो रेड कैंडल की ये तो क्या हो गई, बॉडी, ये हो गई आपकी बॉडी। इसी तरीके से ये आपका लो हो गया, यानी कि लो और हाई दोनों इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन हो। लेकिन ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। देखिए ग्रीन का मतलब क्या होता है, यानी कि मार्केट बढ़ के जा रहा है, यानी मार्केट आपका यहाँ पर है और यहाँ बढ़ गया, यानी कि हमेशा ग्रीन कैंडल को माना जाता है कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए तभी वो ग्रीन होती है। तो शेयर का प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया, तो यानी कि क्या होगी, ग्रीन कैंडल बन गई। इसी तरह रेड में क्या होता है कि आपका शेयर का प्राइस यहाँ पे था, बंद यहाँ पे हो गया, तो वो क्या हो गया, लॉस। यानी कि ओपन तो अच्छा हुआ था, 100 पे हुआ था, लेकिन क्लोज वो 80 पे हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका ओपन रिप्रेजेंट करता है और ये आपका क्लोज करता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन के अंदर क्या होता है, ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, लेकिन रेड के अंदर आपका क्लोज यहाँ पे होता है और ओपन यहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अब कैंडल समझ में तो आ गई कि कैंडल होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के, एक एक करके इनके बारे में डिटेल में सीखते हैं। आपको जो कैंडल अगर आती है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाली कैंडल स्टिक पैटर्न,
हैमर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करती है कि ये आपको बुलिश सिग्नल देती है, यानी कि मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो हैमर के कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि हैमर बनती है इसके अंदर, यानी कि हैमर कैसी होती है देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हैमर होता है, हैमर मतलब हथौड़ा। तो अब इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हथौड़ा सा लग रहा है। तो यानी कि हैमर बनता कैसे ये बता देता हूँ सॉरी। ये जो इसकी बॉडी होती है ये, और जो ये बिक है ये लोअर बिक है, ये लोअर बिक। लोअर बिक आपकी बॉडी की 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए। अब आप कहें कि ये वाला हैमर है, ये हैमर नहीं है, क्योंकि इसकी जो बिक है ना लंबी होनी चाहिए, यानी कि बॉडी की 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए। और जो अपर बिक होती है या तो अपर बिक होगी नहीं या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि हैमर बनना चाहिए तो वो ये होता है। अब इस तरह के हैमर मार्केट के अंदर पूरे दिन में कई बार बनते हैं, लेकिन हम कैसे समझें, हम कैसे पहचानें कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर मान लीजिए आपका मार्केट चल रहा है, और मान लीजिए यहाँ पे हैमर बन गया, तो आप कैसे समझेंगे कि यही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। नो, कंडीशंस होती हैं, यानी कि आपको 4 कंडीशंस इसकी देखनी पड़ेंगी। अगर 4 कंडीशंस इसकी फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं, एक एक करके चारों कंडीशन की बात करेंगे, और फिर हम इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला क्या होता है दोस्तों कि मार्केट है वो क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। वैसे मैं एक पूरा एग्जांपल बना लेता हूँ, एक ग्राफ बना लेता हूँ, उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से बताने के लिए, कि चारों कंडीशन बड़ी इजी हो जाएंगी आपके लिए समझने के लिए। तो मैं एक पहले ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए अब मैंने एक ग्राफ बना लिया है, इससे आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। यानी पहली कंडीशन ये होती है कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड की होना चाहिए। डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट आपका गिरता हुआ होना चाहिए, शेयर का प्राइस डाउन में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। बी कंडीशन क्या होती है कि आपका जो हैमर बनता है, जो यहाँ पर हैमर बन रहा है, इसकी जो अपर विक है वो आपकी होनी नहीं चाहिए, या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी, और जो लोअर विक है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि बॉडी की 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, जो लोअर विक है, लोअर विक बड़ी, बिगर, या बिगर लोअर विक। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं अपर विक, नो अपर विक, और स्मॉलर अपर विक। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, सी। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो आप यहाँ पे जो हैमर बनेगा, ये आपकी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, और हैमर आपका रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। लेकिन अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन, तो ये ज़्यादा वैलिड होता है। अगर यहाँ पर रेड बनेगा तो भी ठीक है कि हाँ हैमर बन रहा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर ग्रीन बनता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हम ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये वैलिड सिग्नल देता है, वैलिड सिग्नल दे रहा है, यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट ऊपर जाने के। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब हम कंडीशन की चौथी कंडीशन की बात कर लेते हैं, डी की। डी कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो हैमर बन रही है, ये वाली जो ये हैमर बन रही है, इससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी अप में बननी चाहिए। यानी कि आपका हैमर देखिए यहाँ पे, और जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है ये वाली, ये आपकी क्या बन रही है,
इससे नेक्स्ट कैंडल आपकी हाई बन रही है, यानी कि ये क्या है आपकी नेक्स्ट कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या बन रही है, इस हैमर से ऊपर बन रही है, यानी कि ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये क्या है आपका कि यहाँ से मार्केट आपका क्या कर जाएगा, बुलिश कर जाएगा, बुलिश, यानी मार्केट का प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब आपका ये चीज़ हो गई तो आप एंट्री और एग्जिट कहाँ करेंगे। तो देखिए जैसे ही आपकी ये कंडीशन हैमर को ये ऊपर कंडीशन बनती है तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका जो हैमर बन रहा था उसका जो लो होगा वहाँ पे आप एसएल लगा दीजिए। ठीक है, तो गाइस मुझे समझ में आ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हैंगिंग मैन के बारे में, यानी कि हैंगिंग मैन और हैमर ये आपकी थोड़े रिलेट करती हैं, इसलिए हम हैंगिंग मैन को पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए हैंगिंग मैन पर चलते हैं पहले। हैंगिंग मैन मैंने टाइम बचाने के लिए आपके लिए पहले से थोड़ा सा पैटर्न बना दिया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर 4 कंडीशन, इसकी भी 4 कंडीशंस होती हैं। अगर वो 4 कंडीशन फॉलो करती हैं इसका मतलब यह है कि आपका हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। देखिए हैंगिंग मैन में क्या होता है कि आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका मार्केट क्या करता था, बुलिश करता था, यानी कि मार्केट का प्राइस बढ़ता था। लेकिन हैंगिंग मैन के अंदर क्या है कि आपका ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा या शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि 5 मिनट, यानी कि आप बैंक निफ्टी करते हैं, बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है। इसी तरीके से जो हैमर बनाया था उसके अंदर ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप 7 से 11 लेकर आपकी कैंडल बननी चाहिए। यानी कि जब उसका मार्केट जो नीचे जा रहा था मार्केट, तो उसमें 7 से लेकर 11 कैंडल बननी चाहिए, और यहाँ पे आपका 7 से 11 ऊपर बननी चाहिए। तो इसकी 4 कंडीशंस क्या होती है समझ लेते हैं। 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो आपका ये जो हैमर बन रहा है, राइट, हैमर बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर क्यों हो गया ये, सॉरी हैंगिंग मैन कैसे हो गया कि हैमर है उसी को हमने ऊपर कर दिया, ऐसा लग रहा है कि हमने किसी एक आदमी को लटका दिया है, राइट, इसलिए इसका नाम क्या बना, हैंगिंग मैन पड़ गया। तो ये जो कैंडल बन रही है, जो हैमर बन रहा है ऊपर की साइड में, इसकी जो अपर विक है वो आपकी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या फिर होनी नहीं चाहिए, और जो लोअर विक है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जो ये यहाँ पे हैमर बनेगा, जो हैंगिंग मैन है, ये यहाँ पे जो हैमर बन रहा है ये आपका क्या होना चाहिए, रेड बन सकती है यहाँ पे ये कैंडल, या ग्रीन बन सकती है। लेकिन अगर रेड ज़्यादा बनती है तो रेड ज़्यादा बैलेट सिग्नल देती है, बैलेट सिग्नल दे देगी ये, ठीक है। अगर रेड बनती है तो ज़्यादा बैलेट सिग्नल देगी ये आपकी, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, आप समझ सकते हैं कि उसी के जैसी है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के एक जैसी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है बस। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि आपका जो है हैमर बन रहा है, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, ये आपकी क्या बननी चाहिए, इस हैमर से नीचे बननी चाहिए। और जब ये नीचे बनती है तो आपकी चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब ये बात आती है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लें और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी, ये वाली हैंगिंग मैन वाली बन रही थी, तो नेक्स्ट कैंडल का जो एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही आपका नीचे कैंडल बनेगी आप तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। और स्टॉप लॉस क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे हाई होगा, इस कैंडल का हाई होगा, या फिर आपका यहाँ पे जो ओपन होगा वो आपका ऐसा लग जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको हैंगिंग मैन को भी समझा कि ये सेम एज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह होती है। इसमें हमारे मार्केट क्या होता है, बेयरिश होता है, यानी जैसे ये कैंडल बन जाती है, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट क्या बनेगा, बेयरिश सिग्नल दे देगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको हैंगिंग मैन भी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। इन्वर्टेड हैमर। तो दोस्तों इसमें भी क्या कर लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर के अंदर पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, जिससे कि पैटर्न को फिर समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
देखिए हमारा ग्राफ लगभग बन चुका है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड यानी कि हैमर का उल्टा। आप देख सकते हैं हैमर था उसका उल्टा कर दिया हमने, यानी कि जो अपर बिक है वो काफ़ी लंबी होगी और जो लोअर बिक है वो आपकी होगी नहीं, या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी। तो ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी भी 4 कंडीशंस होती हैं कि वो अगर 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, आपका समय थोड़ा सा बचे, इसके लिए मैं आप ग्राफ पे डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन ये होती है कि आपका मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन कि इसकी जो अपर विक है वो लेंथी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इसकी बॉडी के 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो आपकी होगी नहीं, या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो हैमर इन्वर्टेड हैमर बन रही है ये आपकी रेड भी बनेगी और ग्रीन भी बनेगी, यानी दोनों में से कुछ भी बन सकती है। लेकिन ये हैमर की तरह अगर ये ग्रीन बनती है तो ज़्यादा बैलेट सिग्नल दे देती है, यानी कि अगर ये ग्रीन बनेगी तो ज़्यादा बैलेट सिग्नल दे देगी। और जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, फोर्थ कंडीशन ये है कि आपकी जो इन्वर्टेड हैमर बन रही है इससे जो नेक्स्ट कैंडल है, यानी कि ये वाली नेक्स्ट कैंडल, ये आपकी हाई बननी चाहिए, यानी कि इससे ऊपर बननी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि ये मार्केट क्या करेगा, आपका बुलिश करेगा, बुलिश सिग्नल दे देगा, राइट, बुलिश सिग्नल दे देगा। और आपकी यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है कि जैसे ही आपकी नेक्स्ट कैंडल आपकी हाई बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल की यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसका ये लो का ऐसे लग जाएगा यहाँ पर, या फिर अगर इसकी बिक है नहीं है तो इसका जो ये वाला पार्ट है ओपन है यहाँ पे आपका ऐसे लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार के बारे में, राइट, ये हमारा हो गया। अब हम शूटिंग स्टार समझ लेते हैं। फोर्थ, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करती है, जो आपका इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न था उसी जैसी ही होती है शूटिंग स्टार। लेकिन इन्वर्टेड शूटिंग स्टार में क्या था कि आपका सिग्नल जो कैसे बनते थे, आपका बेरिश सिग्नल था। लेकिन शूटिंग स्टार के अंदर ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होगा, डाउन, नीचे चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ग्राफ बना लेते हैं, तो उससे हमारा समझना बहुत इजी हो जाएगा। और ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा बैंक निफ्टी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो ग्राफ रखना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अगर रखते हैं आप, तो उसके अंदर आपकी जो कैंडल्स बनाएंगी 7 से लेकर 11 बनाएंगी। और यदि आपका टाइम फ्रेम आप 15 मिनट रखते हैं या 10 मिनट रखते हैं तो उसके लिए आपको जो ये कैंडल्स हैं वो 5-6 भी बन जाएंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें भी इन्वर्टेड कैंडल में क्या था आपका कि कैंडल बनेगी इन्वर्टेड टाइप की, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती हैं कुछ। ठीक है, ये आपका कुछ ग्राफ बन गया है। ये मान लीजिए आपका ग्रीन है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, रेड है, रेड है, ग्रीन है, ये फिर आपका क्या बन जाएगा, रेड है, ये आपका फिर रेड, ये ग्रीन, रेड, रेड, ग्रीन। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका पैटर्न बिल्कुल एकदम सीधा सीधा ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे को थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कैंडल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब शूटिंग स्टार के अंदर हम क्या बात कर लेते हैं, इन्वर्टेड कैमर में क्या बनता था आपका, इन्वर्टेड हैमर में, यानी कि आपका हैमर था वो उल्टा बनता था, ठीक है, ये रहा इन्वर्टेड हैमर के अंदर। इसी तरीके से शूटिंग स्टार के अंदर भी आपका हैमर क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, इन्वर्टेड की तरह ही ऐसी है ना, लेकिन डिफरेंस क्या जाता है कि ये आपका बेरिश सिग्नल देता है और इन्वर्टेड हैमर आपका क्या देता है, बुलिश सिग्नल देता है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये आपकी ये होती है कि जो आपकी यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इसकी जो अपर बिक है वो लेंथी बनेगी, यानी कि बॉडी के 2-3 गुना बनेगी, और जो लोअर बिक है या तो वो होगी नहीं और होगी तो वो छोटी होगी, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि ये यहाँ पर जो कैंडल बन रही है ये आपकी ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, यानी दोनों बन सकती हैं। लेकिन रेड बनेगी इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा वैलिड सिग्नल दे देगी, ज़्यादा वैलिड सिग्नल देगी अगर रेड बनती है तो। चौथी कंडीशन क्या है कि आपकी मान लीजिए ये कैंडल बन गई यहाँ पे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यानी कि नेक्स्ट
कैंडल, ये वाली नेक्स्ट कैंडल, वो आपकी इसमें नीचे बननी चाहिए। अगर नीचे बनेगी यानी कि हमारी चारों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, बेरिश सिग्नल दे देगा, यानी कि मार्केट गिरने वाला है। ठीक है जी। अब बात आती है कि हम एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। तो देखिए एंट्री के लिए क्या है कि आपका जैसे ये आपका हैमर बन रहा है इन्वर्टेड, इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे कैंडल बन गई, तो आप यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं, और जो इसका हाई होगा उस जगह पे आप एसएल लगा दीजिए। अगर ये आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसका मान लो ज़्यादा बड़ी लंबी कैंडल है, तो आप उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लीजिए, अपने नुकसान के हिसाब से कि आप यहाँ पे लगा दीजिए, यानी जितना आप नुकसान वियर कर सकते हैं उतना आप लगा दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो गया, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब हम समझ लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और लास्ट में हम बताएंगे बेरिश एंगल्फिंग। तो पांचवी बात कर लेते हैं, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों आपका ये जो पूरा यहाँ से कैंडल ये बन रही है, ये पूरी कैंडल, तो ये पूरी कैंडल आपकी यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल ने ये वाली रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा कवर कर लेना चाहिए। अगर ये पूरी तरीके से कवर कर लेती है, यानी कि पहले आपकी रेड बन रही है फिर ग्रीन बन रही है ये वाली, यानी कि ये क्या करती है, आपका बुलिश सिग्नल दे देती है, राइट। इसी तरीके से आपका बेरिश सिग्नल वाली क्या होती है, उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, तो आपका दोनों जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है कि आपकी जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है यहाँ पर, और रेड आपकी इस जगह बनती है, यानी कि जो रेड है ये वाली, ये पूरा आपके इस ग्रीन वाली कैंडल को कवर कर लेगी, यानी कि रेड बेरिश, राइट। ग्रीन पहले बन रही है फिर रेड बन रही है, यानी कि बेरिश सिग्नल देती है, यानी कि ये क्या हो गया, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोनों की कंडीशंस हैं, चार कंडीशंस हैं, और चार कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये बुलिश सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोनों को समझ लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, एक चार्ट बना लेते हैं, उसी के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेते हैं, उसी से हमें प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ता है कि कौन सा पैटर्न या कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फुलफिल हो रहा है। ठीक है जी। तो आपने ये कुछ ऐसे यहाँ कैंडल्स बना ली। मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में यही नहीं है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसका मतलब ये है कि 7-8 कैंडल बननी चाहिए, 7 से 8 9 10 बननी चाहिए। लेकिन ये पैटर्न आपके हर जगह पे फुलफिल होंगे, चाहे आप वीकली देख लीजिए, मंथली देख लीजिए, या फिर आप आधे घंटे की 1 घंटे की कैंडलस्टिक पैटर्न देख लीजिए, टाइम फ्रेम में देख लीजिए, ये चीज़ें वही बनेंगी। लेकिन बस ये है कि अगर आप 5 मिनट में देख रहे हैं तो ये कैंडल आपकी बननी चाहिए 7-11 बननी चाहिए, और यदि आप एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये 4-5 कैंडल बनाएंगे तो उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है बस। तो इसके बाद में आपकी कैंडल बन रही है, एक ये रेड बन रही है, और इसको कवर करते हुए आपकी एक कैंडल बन रही है ग्रीन। फिर आपका नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो यहाँ बन रही है, फिर आपकी बाकी की कैंडल आपकी इस तरह से यहाँ बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रही है फिर इसका ग्रीन बन रही है, तो ये देखिए पूरी कैंडल आपको इसको कवर कर रही है, रेड वाली को, यानी कि एंगल्फ कर रही है। तो इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि मार्केट आपको क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका जो पैटर्न ये बन रहा है, तो दूसरी कंडीशन आपकी यही है कि पहली आपकी रेड कैंडल बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, आपकी ग्रीन बनेगी। ठीक है, जो कि ग्रीन कैंडल आपकी रेड को पूरा एंगल्फ कर लेगी। अगर रेड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ग्रीन की बात करेंगे तो ये इसका क्या हो गया, ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, और ये रेड में आपका ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसका लो है, ये इसका हाई है, ये वाला इसका हाई है, इसका लो है, और ये ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, तो आपको रेड बननी चाहिए, फिर ग्रीन बननी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो गई आपकी, तीसरी कंडीशन मतलब दूसरी कंडीशन तो आपकी यही हो गई जो मैंने आपको बताया था कि आपकी ये तो ग्रीन कैंडल है वो आपकी रेड को पूरा ढक लेगी, एंगल्फ कर लेगी। ठीक है, तो आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आपकी कुछ नहीं है, तीसरी कंडीशन भी क्या है कि आपकी जो मेन कंडीशन ये है कि आपकी ये वाला वो पैटर्न बन जाता है, यानी कि ग्रीन ने जैसे आपको एंगल्फ कर लिया रेड वाली को, इसका मतलब ये है कि जैसे ये बन गई तो अगली जो कैंडल है
यानी कि आप तीसरी कंडीशन मान लीजिए इसको, या चौथी मान लीजिए, यानी कि मेनली इसकी 3 कंडीशन है ज़्यादातर मुख्य तौर से। तो जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो इसके बाद में अप, यानी कि नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या बननी चाहिए, ऊपर बननी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, बन रहा है। तो यहाँ से जैसे आपका मार्केट क्या करेगा, बुलिश सिग्नल दे देगा, बुलिश सिग्नल, राइट, बुलिश सिग्नल दे देगा। अब बात आती है एंट्री हम कहाँ लें और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। तो देखिए ये जो आपका जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, इस नेक्स्ट कैंडल पे आप कहीं पे भी एंट्री ले लीजिए, राइट। और उसके बाद में जो आपका जो ग्रीन कैंडल का जो लो है, ग्रीन कैंडल का जो लो है, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, स्टॉप लॉस ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, बुलिश के लिए हो गई। अब इसी तरीके से अब मैं बेरिश के लिए आपको बता देता हूँ 6 कंडीशन, 6वीं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले चार्ट बना के ही आपको ज़रा इजी रहेगा समझाना। जल्दी से जल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। तो आप इसमें देख सकते हैं 5 मिनट, तो 7 से आपकी 11 बननी चाहिए। अगर आपका ये 15 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है, तो 5 से 6 भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी एक कैंडल आपकी बन रही है छोटी वाली जो कि ग्रीन होगी, और एक आपकी बनेगी रेड जो कि इसको पूरे को कवर कर लेगी, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पे नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी कैंडल ग्रीन हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इसके बाद में आपकी रेड ग्रीन रेड, ये कैंडल ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। अब आपकी पहली कंडीशन क्या है, इसकी भी आपकी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपकी ग्रीन कैंडल पहले बनेगी, छोटी बनेगी, और उसके बाद में जो रेड कैंडल बनेगी वो पूरा इसको ढक लेगी, यानी कि एंगल्फ कर लेगी। तो यानी कि आपकी रेड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेरिश को। तो जैसे आपका ये पैटर्न बन जाता है, और उसके बाद में जो अगली कंडीशन है वो आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है, ये रही नेक्स्ट कैंडल, वो आपकी क्या बननी चाहिए, नीचे बननी चाहिए इससे। तो इससे जो नीचे बन रही है, ये यहाँ पे बन गई, या फिर ये यहाँ के उठा करके यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है, रेड, ठीक है, यहाँ पे बन सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पे नीचे बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपका बेरिश सिग्नल, बेरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि आपका मार्केट क्या है, नीचे चला जाएगा, यानी कि बेरिश सिग्नल दे देगा, राइट। अब आप आ जाते हैं कि एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। तो जैसे आपका जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, आप इसके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका जो हाई होगा यहाँ पर रेड कैंडल का हाई, वहाँ पे आप SL लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए। इनको आप ढंग से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो इसको वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछेगा। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंडीशन आपकी कैसी, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखिए आपको इनसे आप कहें कि आपका जैसे ये पैटर्न बन रहा है, 100% आपका पैटर्न यही बन रहा है, तो हमेशा ही ये फॉलो हुआ ज़रूरी नहीं है। यानी कि 70% तक, 60% तक आपको तो पैटर्न ये फॉलो होंगे, कभी कभी आपको ये धोखा भी देंगे। तो धोखे से बचना है तो उसके लिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है कि कभी भी मार्केट में ऐसा पैटर्न बन रहा है और हमें धोखा मिला तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को समझिए, प्रॉपर तरीके से समझिए, जानिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और छोटी छोटी ट्रेड लीजिए। छोटी छोटी ट्रेड लेंगे आप तो छोटी छोटी ट्रेड से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप धीमे धीमे ट्रेड करना सीख जाएंगे। और फिर आप स्टार्टिंग में 1 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, बाद में आप 10 से 20 से 100 से 500 से 1000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।